योगी जी के खिलाफ पूरे संत समाज ब्राह्मण समाज हो चुके हैं कि क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, स्नान से रोका गया। नहीं, स्नान से तो स्नान के लिए किसने रोका है? जब डीआईजी लोग आपसे प्रार्थना करें कि आप चलिए, तो कोई परंपरा है क्या पालकी लेकर के जाने की? बाकी सब लोग बेवकूफ़ है क्या? लाखों लोग अगर वहाँ पर जा रहे हैं, करोड़ों आदमी जाकर के दर्शन कर रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे कि मेरे को तकलीफ, सिर्फ एक आदमी को तकलीफ, वो भी उनके लाभार्थी हो के, कोई चेले वेले कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में, हमारे साथ एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सीनियर नेता हैं। उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, आपसे एक अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और वहाँ पर ब्राह्मणों को संतों के साथ जो अन्याय हो रहा है, शंकराचार्य जी के साथ कुंभ मेले में जिस तरह का वर्ताव हुआ है, फिर मथुरा में योगी जी गए थे दर्शन करने के लिए, ऐसे कई मामले सामने आए। इस पर क्या आप सुझाव दें? मेरा ये कहना है कि उनके साथ में कोई अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग अगर कुंभ में जाते हैं तो आस्था के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर अपने आडंबर दिखाने के लिए हम नहीं जाते, पहली बात। और वहाँ पर जब हाथ पर कुंभ के माघ मेले के पूरे इतिहास में जो भी आदमी गया, वो आदमी वहाँ पर पैदल गया है, पैदल जाकर स्नान किया है, भगवान का ध्यान किया और वापस लौट करके आए कि भाई मेरे जो पुण्य, मेरे जो कुछ भी मैंने पाप किए हैं, कृपया मेरे को से उसमें से मुक्त करिए, फिर आगे फिर भले पाप करना शुरू करे। मगर वहाँ पर जो है जाकर के अपन वहाँ पर जाकर के बीच में ठस जाना और अपने होशियारी दिखाना, मैं प्रेसिडेंट से बड़ा हूँ, इससे बड़ा हूँ, उससे बड़ा हूँ, तो ये तो ये बात एकदम गलत है। और इसकी वजह से जितनी आलोचना होना चाहिए कि शंकराचार्य का या किसी भी संत के लिए ये दुर्भाग्य, उसकी वजह से जो यूपी सरकार ने या जो भी लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश ने खुद उनकी धुलाई, उनको पटवाया था पुलिस से, जिस आदमी ने पटवाया था आज उसी के गुणगान कर रहे हैं। पहले जो आदमी हमारे को पीटा हम उसको गुणगान करते हैं, तो आज योगी जी ने अगर पटवाया है तो उनका भी गुणगान होएगा। तो फिर जो संतों के साथ ये हो रहा है, कोई संतों के साथ नहीं हो रहा है, खाली एक आदमी है जो कि सब लोगों को भड़का रहा है। और जिन लोगों को बोलते हैं हमारे चेले, कोई चेले नहीं, सब लाभार्थी है। इन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। लेकिन योगी जी के खिलाफ पूरे संत समाज ब्राह्मण समाज हो चुके हैं कि क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, स्नान से रोका गया। इस पर क्या कहें? नहीं, स्नान से तो स्नान के लिए किसने रोका है? जब डीआईजी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चलिए, तो कोई परंपरा है क्या पालकी लेकर के जाने की? बाकी सब लोग बेवकूफ़ है क्या? लाखों लोग अगर वहाँ पर जा रहे हैं, करोड़ों आदमी जाकर के दर्शन कर रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे कि मेरे को तकलीफ है, सिर्फ एक आदमी को तकलीफ है, वो भी उनके लाभार्थी हो के, कोई चेले वेले कुछ नहीं। ये भी ऐसे भी वीडियो आया था कि कुछ बालक जो ब्राह्मण थे छोटे छोटे, उनकी चोटी पकड़ के उनको मारा गया, घसीटा गया। ये उसमें कुछ वीडियो दिखा था। साथ में शंकराचार्य को ये भी पूछा गया कि आप शंकराचार्य है या नहीं। नोटिस के जवाब देखिए, तो कोई भी पूछ सकता है, मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं भी प्रश्न इसके लिए पूछूंगा कि आप अगर शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत रूप की स्थापना किया था। अद्वैत रूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं है। आज जो उन्होंने अपने अद्वैत रूप उन्होंने मुस्लिम समाज को भेज दिया है। आज किसी भी आप मस्जिद में जाओ, खाली वहाँ पर दीवार रहेगी, उसके सामने लोग भगवान की आराधना करते, अपने हिसाब से करते, मगर वहाँ पर उनके सामने कोई प्रति नहीं। किसी भी मुसलमान से पूछोगे कि आपके उसके भीतर के इनके 2 पैर थे, 4 पैर थे, क्या था, कैसा था, कोई किसी को जो है पता नहीं कि इनका भगवान का रूप क्या है। मगर अद्वैत रूप की जो साधना है वो बहुत कठिन है। हमारे शंकराचार्यों ने अद्वैत रूप तो छोड़ दिया। शंकर जी जो अगर वो शंकर जी को अगर आप मानते हो अद्वैत रूप छोड़ करके, तो पिछले जब 2000 साल पहले जब यहाँ पर ईसाई लोग आए, तब आपने ईसाइयों को रोका क्या? जब 1500 साल पहले जब मुसलमान आए, आपने उनको रोका क्या? आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? ये मत पूछिए कि हिंदुओं ने मेरे लिए क्या किया। हिंदुओं ने तो आपको आस्था दी, आपका सम्मान किया, आपको लाखों करोड़ों रुपए दिए, मगर आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आपने कितनी पाठशालाएँ चलाई, आपने कितने अस्पताल खुलवाए, कितने कैंसर हॉस्पिटल खुलवाए, कितने लोगों को अपने लोगों का अपना सेवा का कार्यक्रम किया। आज भी अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं, चाहे 500 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 2000 आदमी हो,
वहाँ पर सारे लोगों को अपने बिठा करके संगत में एक जैसा लोगों को खिलाया जा रहा है और 50 साल से खिलाया जा रहा है। तो ऐसा कोई स्कीम आपने चलाई क्या जिसमें हर दर्शनार्थी हर लोग आकर आपके वहाँ पर कुछ कर सके? पहली बात। दूसरा ये है कि अगर आपने जैसे अभी ये अपना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा बोले मैं कथावाचक हूँ, लोग मुझे दान दक्षिणा देते हैं, बराबर है, उसके लिए मैंने मेरा घर नहीं बनाया, मैंने मेरा डंबर नहीं बनाया, मगर मैं उसे पूरे अपना छतरपुर में मैं वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूँ 300 पेशेंट का। कितने कैंसर हॉस्पिटल ये जो चारों जो शंकराचार्य लोग बैठे इन लोगों ने, कितने लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनवाए या सामान हॉस्पिटल बनवाए, लोगों को फ्री खाना चलाए। कितने जो गरीब लोग हैं जिसको अपना चेले मानते उन्हें कितने लोगों के लिए उन्होंने कॉलोनी बसाई। आज जैसे धारावी का झोपड़पट्टी थी, एक अडानी ने ले लिया, वो आदमी लेकर के कम से कम यहाँ पर 2, 5, 10 हज़ार लोग रहते लोगों को घर बना करके दे रहा है और पैसा भी कमाने का तो कर रहा है, मगर 10,000 लोगों को तो घर दे रहा है। इन्होंने कितने हज़ार लोगों को या कितने लाख लोगों को इन्होंने घर बना करके दिए उन गरीब लोगों को। तो ये सारी की सारी जो सामाजिक व्यवस्था में कोई इनका योगदान नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर ज्ञान का अगर हम मामला करें तो ज्ञान के भीतर से जब आप बोलते हैं कि आपको सर्व ज्ञान आपको मालूम है, तो आप बताइए कि आपको उसके भीतर से आपको केमिस्ट्री का ज्ञान है क्या, आपको फिजिक्स का ज्ञान है क्या, आपको शुरू के सैटेलाइट का ज्ञान है क्या? एक ज़माने में जब बाइबल में जब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के भीतर जेरूसलम में उन्होंने हिंदुस्तान के 6 जो सप्तर्षि कहलाते सप्तर्षि वहाँ पर जेरूसलम में गए और जा कर के उन्होंने वहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया 2000 साल पहले। अभी ये लोग जो है ये तो अपनी जगह से हिल करके पैदल चल करके जो उत्तर का शंकराचार्य दक्षिण में नहीं जा सकते और जो है ये पूर्व वाले पश्चिम में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? अभी उस ज़माने में जो 2000 साल पहले गए तो कोई ना कोई ऐसे विद्या थी। उस ज़माने में एरोप्लेन तो था नहीं, रेलगाड़ी थी नहीं, मोटर थी नहीं, रोडें नहीं थी। और उस ज़माने के भीतर भी अगर हो गए तो या तो पैदल चल करके गए। इतनी संख्या में जो चारों शंकराचार्य सब ऐसी जगह में स्थापित है जहाँ पर एक आदमी को अगर अपन चलने के लिए जावे तब उन्हें को महीनों लग जावे और 32 साल की उम्र में तो उनका मृत्यु हो गई। तो उस समय वो हवाई ट्रेवल था। जैसे हम लोग हनुमान जी को देखते हैं कि हनुमान जी महाराज वायुपुत्र थे, क्योंकि उनमें यह शक्ति थी कि वो हवा में ट्रेवल कर सकते थे। मतलब क्या कि वो एक एनर्जी उनकी जाती थी, एनर्जी वहाँ पर जा करके और उसका स्वरूप बदली कर लेती थी और फिर उसी रूप एनर्जी आती थी और यहाँ पर जो फिर वो लक्ष्मण देव के लिए ले करके आते थे। इन्होंने कितने आयुर्वेद का शंकराचार्य ने आज किया है। फिर उन्होंने जो बोलते हैं जो भी लोग हमारे जो 50,000 मंदिर है यहाँ पर छोटे छोटे जो अपने जो पुजारी लोग हैं वो लोग बैठ करके वहाँ पर भगवान की आराधना करते, सत्यनारायण की कथा करते, लोग कुंडली में लाने के लिए ही जाते, कभी भविष्य पूछने के लिए भी जाते। उन्होंने आर्यभट्ट के अलावा या अपने उसके भीतर से जो ऋषि पाराशर जो लोग भी थे उस ज़माने के, उनके बराबर उन्होंने कौन सा आविष्कार किया? उनको 2500 साल में उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने बढ़ाया क्या? शंकर जी अगर जो है वो अगर नटराज के रूप में अगर वो डांस करते हैं तो इनमें से कितने लोगों को डांस कर सकते हैं क्या? शंकर जी के लोगों ने चंदा नहीं लगाए। शंकर जी के शिवलिंग के भीतर से उसको आपने अद्वैत तो छोड़ दिया। अब आप द्वैत के भीतर जब आप शिवलिंग के ऊपर आ गए तो सबसे तो अच्छा आपका येडियुरप्पा के यहाँ के लोग मिलेंगे, आंध्रा के लोग मिलेंगे। वो तो शिव लोग वो तो लटका करके चलते के बाद शंकर जी के पूजा करते। आप अगर शंकर जी के अगर देर रूप में अगर करते हैं तो भाई आप भी लगोटी पहन करके बैठो ना। आपको किसने लगाया कि चंदा लगा करके बैठो? आपको किसने लगाया कि आप भगवाचर बना करके बैठो? शंकर जी के किसी रूप में भगवा वस्त्र पहने हुए नहीं देखेंगे। अगर आपको शंकर जी देखेंगे वाघाम्बर पहने हुए देखेंगे तो वाघाम्बर पहनो, सारी जगह का दौरा करो। आप देखो कि हमारे जो हिंदू समाज क्या कर रहे हैं। जब यहाँ पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने तो योगी जी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र किया गया, ऐसा लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई तस्वीर है और योगी को बदनाम करके वो आदमी योगी का उत्थान कर रहा है। वो करोड़ों रुपए लेकर के जेब में नहीं डाल रहा है। ये लोग तो करोड़ों रुपए की जायदाद लेकर के बैठे,
किसी भी संत के सनातन धर्म में चार चीज़ें हैं, काम क्रोध मोह लोभ, इनके भीतर तो काम भी कामना है कि मैं शंकराचार्य में बना रहा हूँ। मोह इतना ज़्यादा कि संपत्ति से मोह लगा पड़ा है। लोभ इतना कि इसका ये कबल्डी का पैसा भी मेरे पास आ जाए। और इसी के साथ में क्रोध तो इतना है कि मेरे सामने प्रेसिडेंट कौन, मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर कौन, मेरे सामने दुनिया के कोई हस्ती कौन। तो क्रोध तो केवल एक दुर्वासा ऋषि थे जिन्होंने इतना दिया था। आप बोलते हैं उन सबको आशीर्वाद देते, आपके आशीर्वाद में जिस आदमी के श्राप में दम नहीं है उसको आशीर्वाद में कोई दम नहीं। अगर आपके श्राप में दम है, दाऊद वहाँ पर बैठा है, आप श्राप दो कि दाऊद वहाँ पर खत्म हो जाए। है कि आप में दम? अगर आप श्राप नहीं दे सकते तो आपको कोई आपको आशीर्वाद देने में ये खाली दिखावा है, आगे कोई आपका आशीर्वाद आप नहीं दे सकते। मतलब जो हुआ वो अच्छा हुआ। बिल्कुल सही हुआ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं और उन्होंने प्रयागराज का जो मुद्दा था शंकराचार्य जी को लेकर, उस पर उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दिया है कि जो हुआ है सही हुआ है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।